सो हम करेंगे आज क्लास 9 के एक पोएम अ स्लम्बर्ड इन माय स्पिरिट सील के क्वेश्चन आंसर्स। सो हम पहली वीडियो के अंदर क्या कर चुके हैं, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, देन दूसरी वीडियो के अंदर इसकी ब्रीफ रिविजन। ठीक है, और ये सारे नोट्स है। पहले मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दी थी एंड देन मैंने यहाँ पर ब्रीफ रिविजन के अंदर ये नोट्स थे। ठीक है, एंड देन ये समरी थी हमारे पास। फिर अब इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये सारे नोट्स जो हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दूंगी, आप इनका प्रिंट आउट निकाल कर अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो एंड हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ slumbered in my spirit seal, says the poet, that is a deep sleep. Slumber क्या होता है? Deep sleep, right? Closed off his soul or mind. How does the poet react to his loved one's death? पोएट कैसे रिएक्ट करता है उसकी loved one की डेथ पर? ठीक है, उसको एक डीप सेंस ऑफ ग्रीफ फील होता है या फिर उसे ग्रेट पीस फील होता है? द पोएट इज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड एट द डेथ ऑफ हिज लव्ड वन। ठीक है, पोएट जो है शॉक भी होता है, सरप्राइज भी होता है उसकी लव्ड वन की डेथ पर। पेनफुल पेनफुल फील होती है उस डेथ। ठीक है, डेथ किसी को अच्छा थोड़ी ना फील करवाती है। कितना आपने हमें इजी क्वेश्चन दिया। इट्स ऑलवेज एसोसिएटेड विद मिजरी। ठीक है, तो फिर पोएट जो है उन्हें बहुत बुरा फील हुआ, डेथ पर पेनफुल था उनके लिए। The passing of time will no longer affect her, says the poet. Which lines of the poet's poem says this? ठीक है, तो फिर आंसर है she seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. तो फिर उसे अफेक्ट नहीं होगा कौन सा टाइम चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है। ठीक है, वो हमें फील होगा जो हम लिविंग है, क्योंकि वो मर चुके हैं, उसे कोई कुछ फील नहीं होगा, राइट? हाउ डज द पोएट इमेजिन हर टू बी आफ्टर हर डेथ? Does he think of her as a person living in a very happy state, a heaven, or does he see her now as a part of nature? In which lines of the poem do you find your answer? The poet imagines her to be an inseparable part of nature. पोएट उसे इमेजिन करता है कि अब वो नेचर का पार्ट बन चुकी है। ठीक है, नो ही डज नॉट थिंक so because heaven is not a dead thing. It is shown in the line rolled round in earth's diurnal course clash with rocks and stones and trees. तो फिर ये हमें पोएम की लास्ट लाइंस बताती हैं कि पोएट मानते हैं कि उसकी जो लव्ड वन है उसकी डेथ के बाद वो नेचर का पार्ट बन चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ घूम रही है सारी नॉन लिविंग थिंग्स, रॉक, स्टोन्स, ट्रीज, वो भी घूम रहे हैं जो कि नेचर का पार्ट है। एंड साथ ही साथ अर्थ की उसकी लव्ड वन भी घूम रही है, क्योंकि उधर जो है किसी की डेथ के बाद उसे लैंड में बरी कर दिया जाता है, राइट? तो फिर वो नेचर का पार्ट बन गई है, राइट? अब क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 ये मैंने खुद करे हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो फिर आपको सुनना है तो सुन लो, वरना ना सही। ठीक है, क्वेश्चन 4, व्हाट हैपेंड टू द पोएट्स बिलवड? ठीक है, द पोएट्स बिलवड वाज डेड, शी वाज नॉट अलाइव नाउ। हमें डेड का मतलब पता है कि वो अलाइव नहीं थी। द पोएट रिमेंबर्स हर बिलवड थ्रू द पोएम। ठीक है, इस पोएम से पोएट याद करता अपनी बिलवड को। हर डेथ वॉज सील्ड और मेड हर स्पिरिट पीसफुल। हर डेथ हैज एंडेड ऑल ह्यूमन फियर्स। पोएट के अंदर, पोएट की उसने जो है स्पिरिट है वो सील कर दी है, उसके सारे ह्यूमन फियर्स खत्म कर दिए हैं। She was no more and was beyond the mortal earthly touch. ठीक है, वो नेचर का पार्ट बन चुकी थी। How does she become an inseparable part of the nature? She becomes an integral part of nature. She is trapped under the surface of the earth and is rolled round in earth's course with rocks, stones, and trees. तो ये मैंने आपको बताया, उसे अर्थ के सरफेस के अंडर जो है ट्रैप कर दिया गया है। अर्थ के साथ साथ वो घूम रही है, साथ में नेचर की सारी चीज़ें जैसे कि रॉक, स्टोन्स एंड ट्रीज घूम रहे हैं। ठीक है, शी इज रोलिंग अराउंड इन अर्थ। डायरनल का मतलब होता है डेली। ठीक है, तो अर्थ क्या करती है? अर्थ रोटेशन करती है, उसका डेली का काम है, तो उसके डेली के कोर्स में उसके साथ घूमती है।
Actually, she has become one with nature or inseparable part of it. वो नेचर का एक पार्ट बन गई है, ठीक है? तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने खुद लिखा है, तो फिर आपको सुनना है तो सुनना, वरना नहीं, ठीक है? हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हिज बिलवेड्स डेथ? The death of the poet's beloved is so sudden and unexpected that his mind as well as his body seems to be closed off. उसका पूरा सब कुछ ही सिस्टम जो है उसका बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? क्योंकि एकदम से डेथ हो गई और फिर इतनी सडनली उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। इसलिए उसे ऐसा लगता है सारे इमोशंस एक बारी के लिए बंद हो गए हैं, सील हो चुके हैं। A deep slumber has taken hold over him. His spirit seems to be sealed. उसकी spirit ऐसा लग रहा है seal हो चुकी है. He has lost touch of earthly consciousness. Her death has cut him off from all earthly fears. अब उसे कुछ भी डर नहीं है किसी भी चीज का. A deep slumber has engulfed all his worldly feelings. एक deep slumber ने, deep sleep ने उसको सारी वर्डली फीलिंग्स, सारी फीलिंग्स को बंद कर दिया। तो बेसिकली डेथ के बाद हुआ क्या, बहुत सडन थी, पोइट को कुछ समझ नहीं आया, उसकी सारी फीलिंग्स बंद हो गई, ठीक है? उसे कुछ भी कॉन्शियसनेस नहीं थी, बस उसकी स्पिरिट जो है सील हो गई थी। अ स्लम्बर डेड माई स्पिरिट सील। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और यहाँ पर हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। सो आप इसका लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।